यूपी चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी ने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई। सहारनपुर की रैली में बोले, जो दंगा मुक्त रखेगा यूपी को, जनता उसे ही वोट देगी। जो यूपी को दंगा मुक्त रखेगा उसे ही वोट देंगे। सहारनपुर की रैली में सांप्रदायिक दंगों के बहाने अखिलेश यादव पर बरसे सीएम योगी। कहा, सत्ता में बैठा एक लड़का तब दंगा करवा रहा था। एक लड़का सत्ता में बैठ करके लखनऊ से दंगा करवा रहा था और दूसरा लड़का, जो ये दो लड़कों की जोड़ी आई है, ये दूसरा लड़का दिल्ली से दंगों का तमाशा देख रहा था। परिवारवाद के मोदी के निशाने पर बोले एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव। कहा, हमें गर्व है कि हम परिवार वाले हैं। हम कभी भी परिवार छोड़कर झोला उठाकर नहीं चल सकते। जो परिवार वाले होते हैं वो परिवारों का दुख समझते हैं। परिवार वाले अपनी जिम्मेदारियां समझते हैं और जो दायित्व उन्हें निभाना चाहिए वो जानते हैं। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के वोट पर आज बीजेपी ने जमकर साधे निशाने। जेपी नड्डा बोले, जयंत ने नहीं किया मतदान। जयंत का जवाब, मुझसे ना डरे बीजेपी, अपनी चिंता करे। में बीजेपी के प्रवक्ता ने भी आप पे हमला किया। बीजेपी पूरा खोल के आपके ऊपर मोर्चा। चिंता न करो, तुम्हें वोट नहीं मिल रही। यूपी के सीतापुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कांग्रेस पर बरसे। बोले, अब कांग्रेस न राष्ट्रीय है और न भारतीय रह गई है। ये भारतीय तो रही नहीं गई है अब ये, और ये भी भाई और बहन की पार्टी हो गई है। ये भी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रियंका गांधी ने यूपी के रामपुर में रोड शो किया। हम उनकी लड़ाई में उनके साथ रहे हैं और हम लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को एकदम नकारा जा रहा है और उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। इस बार उत्तर प्रदेश को कश्मीर, बंगाल और केरल बनते देर नहीं लगेगी। केरल पर योगी के इस बयान से भड़के केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। कहा, यूपी केरल जैसा बन जाए तो यूपी में शिक्षा, स्वास्थ्य और शांति सब आ जाए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रैली में फिर उठाया हिजाब का मुद्दा। बरेली में बोले, हिजाब पर बीजेपी की राजनीति है। मुझ पर गोली चलाने वाले गोडसे की नाजायज औलाद हैं। ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ, ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है। यूपी के बाद उत्तराखंड की रैली में मोदी ने सेना के बहाने कांग्रेस को जमकर सुनाया। कहा, विपक्ष ने सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर जनरल बिपिन रावत को सीडीएस बनाने तक पर सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी के नेता ने बिपिन रावत जी को सड़क का गुंडा तक कह डाला था। हरिद्वार की रैली में बोले राहुल गांधी। कहा, उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदले, सब भ्रष्ट निकले। बोले, दिल्ली में पीएम नहीं राजा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नहीं है, दिल्ली में राजा बैठा हुआ है। राहुल गांधी बोले, कल पीएम मोदी ने इंटरव्यू में कहा, राहुल सुनते नहीं। बोले, मोदी कहना चाहते थे कि राहुल को ईडी और सीबीआई के दबाव का डर नहीं लगता। सीबीआई से मैं किसी को भी दबा दूं, मुझे नरेंद्र मोदी से डर नहीं लगता। हरिद्वार में आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी रैली की। बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाने साधे। उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती हैं। यूपी के शामली में पोलिंग बूथ पर आरएलडी प्रत्याशी प्रसन्न चौधरी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर भड़काने के आरोप लगाए। यूपी में पहले चरण के लिए जोश में दिखे मतदाता। सुबह से सर्दी में पोलिंग बूथ पर जुटे। मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई। हमारा मत रहेगा हमारे देश हित के लिए। तो विकास का मुद्दा है, सिक्योरिटी का मुद्दा है। कैराना में वोटिंग के बाद चुनाव आयोग अधिकारियों ने ईवीएम को सील किया। कड़ी सुरक्षा के बीच रखी जाएंगी ईवीएम। कैराना में आज 60% से ज्यादा मतदान हुआ है।
गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने वोट डाला। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा मतदान करने पहुंचे। मथुरा में परिवार के साथ बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज वोटिंग की। पहले चरण के चुनाव में यूपी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। गौतम बुद्ध नगर सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह ने भी आज वोटिंग की। आगरा में बीजेपी सांसद राजकुमार चाहर ने मतदान किया। यूपी में इस बार 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण 14 फरवरी को होगा। दूसरे चरण में 55 सीटों पर होगी वोटिंग। किसान हिंसा में मंत्री के बेटे आशीष को एक तरफा जमानत मिलने का आरोप लगाया। किसान नेता बोले, हमारे बोलने की बारी आई तो इंटरनेट कनेक्शन काट दिया गया, बात सुने बिना दे दी जमानत। जब अपने वकील बहस कर रहे थे तो उनकी आवाज नहीं सुनाई थी और नेटवर्किंग प्रॉब्लम आई, तो हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाएंगे और हम कहेंगे कि फेस टू फेस बातचीत करी जाए। किसान हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष को जमानत पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। जो सरकार को पैरवी करनी चाहिए थी, सरकार ने पैरवी नहीं की। इनके मंत्री के पुत्र ने 6 किसानों को कुचला, क्या उसने अपना इस्तीफा दिया? संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमारी प्राथमिकता हिंदूवाद और राष्ट्रवाद होनी चाहिए। भाषा और जाति के आधारवाद में एक दूसरे के खिलाफ भड़काने जैसे काम नहीं होने चाहिए। पहला नंबर है हिंदू हित यानी राष्ट्र हित। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के मंत्री केएस ईश्वरप्पा बोले, अगले 100 या 200 सालों में तिरंगे की जगह भगवा होगा हमारा झंडा। बोले, जैसा हमने कहा था मंदिर बनाएंगे वो बन रहा है, वैसे ही झंडा बनेगा भगवा। फ्री स्टाइल रेसलर दलीप सिंह राणा बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में ली पार्टी की सदस्यता। रेसलिंग की दुनिया में खली के नाम से जाने जाते हैं दलीप। पीएम मोदी की तारीफ की। जो उन्होंने काम किया है देश के लिए, उसको देख के कि भी मतलब सही प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला है। कर्नाटक हाईकोर्ट का हिजाब विवाद पर निर्देश, कहा जब तक सुनवाई चलेगी छात्र धार्मिक लिबास पहनने की जिद न करें। अदालत बोली कि हम देखेंगे कि हिजाब पहनना मौलिक अधिकार है या नहीं। सोमवार को फिर होगी सुनवाई। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोले, केस पर पहले ही कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने दें, इसके बाद ही हम इसे देखेंगे। कर्नाटक में हिजाब वाली वायरल लड़की मुस्कान खान से मिले सियासी पार्टी जेडीएस के नेता। मुस्कान को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, कुछ लोग बजट के बाद कह रहे थे ये अमृत नहीं अंधकाल है, वो भूल गए 2G स्कैम था अंधकाल। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की महिला जज की बहाली के निर्देश दिए। एमपी हाई कोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर महिला जज ने इस्तीफा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में महिला जज ने कहा था इस्तीफे के लिए दबाव बनाया गया। तमिलनाडु के चेन्नई में बीजेपी दफ्तर पर अज्ञात शख्स ने फेंका पेट्रोल बम। बाल बाल बचे बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी ने हमले को आतंकी बताकर एनआईए से जांच की मांग की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में फरार आरोपियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित। बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार हत्या केस में 7 आरोपियों की तलाश है। यूपी के उन्नाव में 2 महीने से गायब लड़की का शव प्लॉट की खुदाई में मिला। अपहरण कर हत्या का आरोप है। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी के नेता का बेटा है आरोपी। अदालत के अवमानना केस में सुप्रीम कोर्ट भगोड़े विजय माल्या पर 24 फरवरी को सुना सकता है सजा। 24 फरवरी तक माल्या को पक्ष रखने का मौका दिया है। हजारों करोड़ रुपए की धांधली करके विदेश भागा है विजय माल्या। इसी साल आएगा डिजिटल रुपया। आरबीआई ने कहा अभी फाइनल तारीख तय नहीं। आरबीआई के मुताबिक आम नकद और डिजिटल रुपए में ज्यादा अंतर नहीं होगा।
महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी कोई राहत, आपकी EMI कम नहीं होगी। RBI की कमेटी ने इस बार भी नहीं बदली ब्याज दरें। ABP न्यूज आपको रखे आगे।